देखो अकेले में नहीं, गुरु बल चाहिए, भगवत बल चाहिए। नहीं थपड़िया दे कि माया बहुत बल वाला है भैया, उसके बल को ले जाल। जो ज्ञानिन कर चिता पर बरियाई विमोह बस करे, बहुत दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। बहुत विचित्र है। ज्ञानिनाम अपि चेतांश देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। हम अकेले ये सब निपटा देंगे, बहुत कठिन है। देखो बच्चा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार है ना बच्चा, ये हमारे हृदय के संगम को रोक रहे हैं। जो ज्ञान की गंगा, भक्ति की यमुना और प्रेम की सरस्वती का संगम होना है, वो नहीं हो पा रहा है। इनको थोड़ा ये गंदगी हटा दी जाए तो संगम दिखाई दे दे। यही है तीर्थराज प्रयाग, यही है सच्ची। तो ये कहते हैं विश्व का कोई भी तीर्थ इस तीर्थ की समानता नहीं कर सकता। इस तीर्थ की यही हम, चाबी खो गई घर में, ढूंढने निकले बाहर, पूरा दिन हो गया, जीवन की शाम हो गई, चाबी नहीं मिली, कभी नहीं मिलेगी। एक चाबी घर में खोई है, लौट ऊपर। अब ये अब चूंकि लौकिक उत्तर हमसे बनता नहीं देते, तो बस यही बात समझला है कि चाबी घर में। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एक चरण चित्त मनन्ते से। अपने चित्त को भगवदाकार करते हुए समाज सेवा में, हमारे प्रभु ही सब रूपों में, या मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है नहीं, केवल चेष्टाएं हो रही, करता है ही नहीं, भोगता है ही नहीं। तब जो मेडल मिलेगा वो वास्तविक हमारा होगा। ये तो सब यही धरे रहते ये सब यही केवल अभिमान बढ़ाते रहते, ऐसे उसमें ऊपर रखे अलमारी में, देख देख के छाती केवल गर्व से फूलती रहती, होता कुछ नहीं है। क्योंकि ये टिकेगा नहीं भैया। एक दिन बाल्यावस्था थी, आज जवानी है, कल नहीं रहेगा प्रभु। वो तुम पद प्राप्त करो जो प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। कोई भी हो, यहां का उत्तर एक ही है, भगवत प्राप्ति करो, स्वरूप बोध करो, तभी बात मिलेगी। तो नाम जप करते हो आप, अभ्यास करो और नाम जप, और संतों का संग सुनो, और शरीर से जो भी सेवा बन जाए बच्चा, समाज की किसी की भी सेवा। वो यमुना जी हैं, कोई बीमार आदमी पड़ा है और जा रहे हो यमुना सफाई अभियान, उसको पहले देखो। किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तड़प रहा है, बढ़िया अभियान, उठाओ उसको अस्पताल ले जाओ, 4 लोगों से व्यवस्थित करके उसको सुख पहुंचाओ। ये भी सेवाएं हैं। इधर दृष्टि डालते हो। और आपको सच्ची बताए, यमुना जी कभी अशुद्ध ही नहीं हुई, कभी नहीं। किसी की ताकत नहीं कि यमुना जी और गंगा जी को अशुद्ध कर दे। अरे परम शुद्ध भगवत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप द्रव को कौन अशुद्ध कर सकता है। आए बाहरी व्यवहार की लीलाएं हैं, तो जितना बन जाए उतना आप देख लो। ये बड़े बड़े जो शहर के धामों के जो जा रहे हैं, उनको बहुत बड़े स्तर से ही रोका जा सकता है, क्योंकि उसको अब वो हर शहर ऐसे बसा हुआ है। आप देखना, जो नदी है तो ऐसे ऊंचाई से, अब वहां का जितना निवासी है, उसका जितना भी परिचर्या का जो, वो सब वहीं गिरता है। दिल्ली है, ऊंचाई पे है, यमुना जी में सारा। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? 4 पॉलीथीन उठा के फेंक सकते हो, लेकिन उन बड़े बड़े नालों को रोकने के लिए बहुत बड़ा स्तर, उनके लिए नहरें निकाली जाए, ऐसी मशीनें लगाई जाए कि वो जल खेतों में जाए, यमुना जी में ना जाए। बड़ा स्तर चाहिए। एक शहर थोड़ी यमुना जी के किनारे, हाँ हजारों जगहों से ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ऐसा भी हमारी सरकार चेष्टा भी करती है और करना ही चाहिए। अपने से जितना बनता है कर रहे हैं, अपने ऐसा अंदर के अकेले ही थोड़ा कहीं ना कहीं इस पर सुधार, अंदर की जो हम जनित क्रियाएं, क्योंकि ये सतमार्ग अहम से नहीं होता है, दैन्य से होता है। अहम परास्त हो जाएगा और दैन्य विजयी हो जाएगा। गुरु कृपा पात्र भगवत कृपा पात्र, 2 प्रकार की वृत्तियां होनी चाहिए। या तो गुणानुगुण वर्तन थे, करता नहीं है, हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं, और या फिर भगवत समर्पित, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्य नैव योगिन माम ध्यान उपासते। चाहे भक्ति मार्ग से चाहे ज्ञान मार्ग से, कर्ता भाव दोनों में समर्पित हो जाए तो अभी क्या करता ही करता केवल है। तो ऐसा तो नहीं कि कर्ता होने पर केवल शुभ ही शुभ कर रहा है,
अशुभ भी होता है। अच्छा, अशुभ हम कभी बताते नहीं कहीं, और शुभ को हम 100 जगह बता चुके हैं, तो उसका प्रभाव खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन जो अशुभ है वो बहुत पॉइंट से जमा है। कभी कोई सभा में नहीं कहता कि मैंने इतने समय तक ये किया, नहीं कहेगा। शुक्ल पक्ष वाली बात तो सब कोई कह देगा, और कृष्ण पक्ष वाली बात, अंधेरे वाली बात थोड़ी कोई कहेगा कि मेरे जीवन में कितना अंधकार है, कितने पापाचरण किए, कभी नहीं कहे। तो वो सुरक्षित भोगने के लिए तैयार हो रहा है। और जो हमने शुभ कर्म किए वो 50 जगह, सैकड़ों जगह कह दिए, वो प्रभावहीन हो गया। कहने से सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अब जी फंस गया अभिमान में, फिर दुर्गति हो जाए। बस अपने लोगों के पास अगर कोई, जैसे आप आए हो, तो सही दिशा को पकड़ लो, तो तुम्हारी ये सब चेष्टाएं भगवत प्राप्ति करा देंगी। अर्थात जहां दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है, दुख का लेस भी नहीं है, वो सुख, वो आनंद आपका स्वरूप है। आप उस पे आइए, तब बात मिलेगी। हमारा, हमारे प्रभु के स्वरूप में किंचन मात्र भेद नहीं है। मानी संख्या से सवाल हल किया जाएगा तो खोजने वाला वही निकलेगा जिसकी खोज कर रहा था, दूसरा नहीं है। हाँ, अब हम द्वैत में फंसे हैं, तो शुरू करो यहां से मानी संख्या। जैसे गुरु साक्षात परब्रह्म माना, जैसे श्री भगवान के विग्रह, अर्चा विग्रह को भगवान माना, माता पिता को, कहीं से शुरू करो, मानना शुरू करो, फिर वो मान्यता सब में फैला दो। और जब सब में फैला दोगे तो उसी में आप आ गए, सब गायब हो जाएगा, आप रह जाएगा, केवल आप। अब चाहे भक्ति में देखो तो आप, और ज्ञान में देखो तो आप, वो आप ही आप है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये रास्ते जब तक नहीं समझ में आता, तब तक जीव बीच में पचड़े में फंसा रहता, शुभ और अशुभ के। तो मुझे लगता है संत समागम का फल यही, हम दैन्य भाव, अभिमान रहित, कर्ता भाव रहित होकर के भगवत मार्ग में बढ़े। बढ़िया है, खूब करो ऐसे, पर उसे भगवान की कृपा समझो, और आगे बढ़ते हुए अपने हृदय की सफाई को देखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके हम गुलामी से मुक्त हो जाएं। अगर इनकी गुलामी बनी रही बच्चा, तो सब किया कराया बेकार हो जाएगा। सब किया कराया इनकी गुलामी से, इनकी गुलामी, काम की गुलामी, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर, ये मिटिया मेट के। देखो ना, चाहे जितना जो कुछ अच्छे से अच्छा कार्य करो, ये ऐसे निंदनीय आचरण कराने वाले कि सब मिटिया मेट कर देते। पूरे जीवन की साधना, पूरे जीवन की पवित्रता को ये एक अपने आप में आ जाए तो मिटिया मेट कर दे। सब यश, कीर्ति सब मिट्टी में मिल जाता है। काम आदि की चेष्टाएं, क्रोध आदि की चेष्टाएं, लोभ आदि की चेष्टाएं, इन पर विजय प्राप्त करना मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य, परम धर्म है। इनकी सफाई करना जरूरी है। बाहर भी सफाई करे और अंदर भी सफाई करे, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। जी। लक्ष्मी जालान जी।